जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम भाव अपने ठाकुर जी, अपने श्री लड्डू गोपाल के प्रति और भी प्रगाढ़ और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमेशा भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, जब हमारे ठाकुर जी पर हमारा विश्वास अटल होता है, निस्वार्थ हमारा विश्वास होता है, ठाकुर जी पर अटूट विश्वास होता है, हमारे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल हमें ऐसे नेत्र प्रदान करते हैं जिससे हम उनके दर्शन कर पाएं, हम उन्हें देख पाएं। दोस्तों, जब हमारी आस्था भगवान श्री कृष्ण पर होती है, हम पूर्ण विश्वास उन पर करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं उनके साथ चमत्कार करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि कोई चमत्कार नहीं होते, ये सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ ढोंग है, मनगढ़ंत कहानी। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ, एक बार अपने ठाकुर जी पर विश्वास करके देखो, उनसे निश्चल प्रेम भाव करके देखो, उनके प्रेम में अपने अश्रु बहा कर देखो। देखना दोस्तों, सच कह रही हूँ कि ठाकुर जी आपके साथ भी चमत्कार करेंगे और आपको आभास होगा कि आपके भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल आपके साथ साक्षात जगत के पालनहार आपके घर पे विराजित है। दोस्तों, आज की यह घटना, आज का यह चमत्कार बड़े ही प्रेम भाव और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की घटना है जबलपुर में रहने वाली अर्चना जी की। दोस्तों, अर्चना जी कहती हैं कि यूपी में एक जगह है मानगढ़, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का एक भव्य मंदिर है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक महान संत राधा रानी के प्रिय भक्त श्री कृपालु जी महाराज को पता है कि वृंदावन धाम में एक प्रेम मंदिर है जिसका निर्माण श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया है। ठाकुर जी श्री राधा रानी के अनन्य भक्त, सच्चे दिल से ठाकुर जी और राधा रानी से प्रेम करते थे श्री कृपालु जी महाराज। दोस्तों, इतने महान संत श्री कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान है मानगढ़, उत्तर प्रदेश। उस समय उस मंदिर का निर्माण हुआ था, उसका भव्य उद्घाटन हुआ था और उस उद्घाटन में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, श्री राधा रानी के अनन्य भक्त सम्मिलित हुए थे और उन्हीं भक्तों की भीड़ में सम्मिलित होने अर्चना जी गई हुई थी। अर्चना जी वहां सम्मिलित होने के लिए गई थी, उसके बाद उन्हें वापस जबलपुर में आना था। अर्चना जी कहती हैं कि जब मैं मानगढ़ उद्घाटन के लिए गई थी तब मेरा बेटा भी मेरे साथ था। अर्चना जी बताती हैं कि वैसे मेरा बेटा इटावा में रहता है। अर्चना जी कहती हैं कि तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, आप आज जबलपुर मत जाओ, कल चली जाना, मैं तुम्हें चलकर छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे भी प्रयागराज जाना है। तभी अर्चना जी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो आज ही जाना है क्योंकि मैंने आज की टिकट बुक करवा रखी है, मैं आज ही निकलती हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन आज ही है। अर्चना जी कहती हैं कृपालु जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद, वहाँ का उद्घाटन होने के बाद अर्चना जी वहाँ से चल पड़ी जबलपुर के लिए। जबलपुर पहुँचने के लिए इन्हें पहले प्रयागराज जाना था। इसके बाद अर्चना जी प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज पहुंचकर इन्होंने देखा कि वहां छिबकी स्टेशन से इनकी ट्रेन जाएगी। छिबकी वहां से कुछ दूरी पर है। अर्चना जी कहती हैं कि मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं मानगढ़ से बस में आई थी, अब इन्हें छिबकी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। अर्चना जी कहती हैं कि टाइम कम था, तभी मैंने एक टैक्सी ली। अर्चना जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ और 6 वर्षों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। ठाकुर जी की इतनी बड़ी भक्त है, अनन्य भक्त है उनकी, तो टैक्सी में बैठने से पहले अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपने ठाकुर जी से मन में ही कहने लगी कि हे ठाकुर जी, जल्दी से मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मन में ही सोचने लगी कि बेटे ने कहा था कि मेरे साथ चलना और मैं अकेली चली आई, लेकिन फिर भी छिबकी स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जब वह छिबकी स्टेशन पहुंची, अर्चना जी कहती हैं कि जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था। ट्रेन वहां से निकलने ही वाली थी, ट्रेन वहां से चलने ही वाली थी, जबलपुर के लिए रवाना होने वाली थी। अर्चना जी कहती हैं कि मैं बहुत घबरा गई कि अब मैं क्या करूं। अर्चना जी कहती हैं वहाँ के कर्मचारियों से जल्दी से मैंने पूछा, तब मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट रही थी और मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अर्चना जी कहती हैं कि मैंने जल्दी सामान उठाया और 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। अर्चना जी कहती हैं कि मुझे लग रहा था
कि आज तो मेरी ट्रेन छूट ही जाएगी। मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी कि हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे ठाकुर जी, मेरी ट्रेन मुझे मिल जाए। दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई संकट होता है या हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो हम छोटी छोटी बात में भी अपने ठाकुर जी, अपने आराध्य को याद करने लगते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले जबान पर हमारे आराध्य, हमारे श्री लड्डू गोपाल का नाम आता है। दोस्तों, जब हमारी आस्था प्रगाढ़ होती है, हमारा विश्वास अपने ठाकुर जी पर अटल होता है, तो अलग अलग तरीके से ठाकुर जी को पुकारते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, कई भक्त ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी मुसीबत में भी अपने ठाकुर, अपने आराध्य को याद करते हैं, उन्हें पुकारने लगते हैं। और कई भक्त उनके ऐसे होते हैं कि चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि हमारे ठाकुर, हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल देख लेंगे, उनके रहते हमें काहे की चिंता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप हैं और आप देख रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल के तरह तरह के भक्त हैं। दोस्तों, आम तौर पर जब भी हम पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो सबसे पहले हम अपने आराध्य, अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। इसी तरह से अर्चना जी भी अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। अर्चना जी अपना सारा सामान उठाकर, अपने बैग्स उठाकर सीढ़ियां चढ़ रही थी और मन में श्री ठाकुर जी को याद कर रही थी। दोस्तों, ज्यादातर हर स्टेशन पर एक पुल होता है। अर्चना जी भी अपना सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अर्चना जी कहती हैं कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूलने लगी और मन में ही सोचने लगी कि पता नहीं वहां तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं, तब तक कहीं मेरी ट्रेन छूट न जाए। अर्चना जी कहती हैं कि तभी एक 15-16 साल का लड़का मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि दीदी, आप इतना थक गई हो, इतनी तेज तेज क्यों भाग रही हो। अर्चना जी कहती हैं कि तभी मैं उसे सारी बात बताती हूँ। तभी वो लड़का मुझसे कहता है कि आप परेशान मत हो, आपको जबलपुर जाना है ना, आपके बिना बैठे ट्रेन कहीं भी नहीं जाएगी, चलो तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर उस लड़के ने, अर्चना जी कहती हैं, मेरा हाथ पकड़ा और मेरा बैग उठाया और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अर्चना जी को लेकर पहुंच गया। अर्चना जी कहती हैं, ट्रेन में जिस जगह पे मेरी सीट थी वहां पर वो लड़का मुझे लेकर गया और मुझे मेरी सीट पर बिठाया। अर्चना जी कहती हैं, जब मैं वहां पर बैठ गई तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि हैप्पी जर्नी, और इतना कहकर वह ट्रेन से नीचे उतर गया। अर्चना जी कहती हैं कि जैसे ही वह लड़का ट्रेन से नीचे उतरा वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। अर्चना जी कहती हैं कि अब तक तो मैं चिंता में थी कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, अब मैं कैसे जाऊंगी जबलपुर, और फिर मेरे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है, कहाँ से आया है। अर्चना जी कहती हैं कि जब मैंने सोचा तब मैं हैरान रह गई कि ये लड़का था कौन। मैंने तो इसे बताया ही नहीं था कि मुझे जबलपुर जाना है। मैंने तो सिर्फ इससे इतना कहा था कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने तो इसे यह भी नहीं बताया था कि मेरी सीट का रिजर्वेशन नंबर ये है, मैं किस कोच में बैठूंगी। मैंने कुछ भी तो उस लड़के को नहीं बताया था। कौन था यह लड़का, कहाँ से आया था। अर्चना जी कहती हैं कि तब मुझे पहली बार एहसास हुआ, मुझे पहली बार समझ में आया कि यह कोई और नहीं, मैं जिसे याद कर रही थी साक्षात मेरे ठाकुर जी थे। मैं जिसको लगातार पुकार रही थी, जिसे याद कर रही थी, वो मेरे भगवान श्री के श्री लड्डू गोपाल ही थे। वो मुझे सीट पर बिठा कर गए और उन्होंने कहा था कि जब तक तुम ट्रेन में नहीं बैठोगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और वो लड़का नीचे उतरा वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, आपका विश्वास अटल होता है कि ठाकुर जी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, तो जीवन में लगातार चमत्कार होते हैं। दोस्तों, जब आपको सबके अंदर, सबके भीतर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। दोस्तों, आज कलयुग में ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाकर, बांसुरी हाथ में लेकर आपके सामने आएंगे। दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत में हमारी मदद करता है, जब भी कोई संकट में हमारा साथ देता है, कभी कभी हम ऐसे संकटों से घिर जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इनसे हम बाहर कैसे निकलें। और उसी वक्त कोई ऐसा आता है जो आपकी सारी मुसीबतों को हल कर देता है, वो ही व्यक्ति कृष्ण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल हमारे पास आकर किसी भी रूप में मदद कर कर चले जाते हैं और हमारे पास वह नेत्र नहीं होते कि हम उन्हें देख पाए, उन्हें पहचान पाए। दोस्तों, कृष्ण तो हम सब के अंदर वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि तू सबके अंदर मुझे देख, मैं कण कण में वास करता हूँ, मैं जीव जंतु सबके अंदर वास करता हूँ। दोस्तों,
जब हमें सबके अंदर कृष्ण दिखाई देने लगते हैं, सबके भीतर अपने ठाकुर जी दिखाई देने लगते हैं, तो सच मानना दोस्तों, ये अनंत ब्रह्मांड कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हर जीव के अंदर कृष्ण है। और जब हमें चारों तरफ कृष्ण दिखाई देने लगते हैं तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके ठाकुर जी हर पल आपके साथ हैं। जब भी मैं डरूंगी, घबराऊंगी, तो तुरंत मेरे ठाकुर जी बोल देंगे, तू क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। दोस्तों, ठाकुर जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हर क्षण अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ और अटल होना चाहिए, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, विश्वास आपको वह नेत्र देता है जिससे आप देख पाते हैं कि ठाकुर जी ही हमारी मदद कर कर चले गए, और उन नेत्रों से ही आप देख पाते हैं, आभास कर पाते हैं कि ठाकुर जी हर पल हमारे साथ हैं। दोस्तों, विश्वास और आस्था आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करती है जिससे हमारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, कुछ हो ना हो, विश्वास अवश्य होना चाहिए। अपने ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए और फिर देखिए प्रतिपल ठाकुर जी के चमत्कार, उनकी लीला। सच कह रही हूँ दोस्तों, आपके जीवन में इतने अनुभव होंगे, इतने चमत्कार होंगे जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका जीवन सरल हो जाएगा, बिल्कुल सहज हो जाएगा। आपके जीवन में दुख संकट आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो किधर से निकल गए। कोई भी दुख, कोई भी संकट आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल आपके साथ हमेशा रहते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको जगह जगह झुकने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसके सामने झुक रहे हैं ना, वो भी हमारे ठाकुर के सामने झुक रहा है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की शरण में आइए, मेरे कन्हैया की श्री राधा रानी की शरण में आइए, फिर देखिए आपकी जिंदगी चमकदार हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला आपने शेयर की। और दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।